अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन वाली मछली। बेसन वाली मछली किस तरह बनाई जाती है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश जो है इसको जैसे ही बाज़ार से लेके आते हैं, इस पे नमक लगा होता है। नमक को धोने के बाद हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ़िश को फ्रीज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। अगर हम इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे तो इसमें से धागे-धागे रहेंगे। आप इसको 100 घंटे के लिए या 2 से 3 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़िश को अब मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में मैंने ले लिया इमली का पानी, तकरीबन 5 टू 6 टेबलस्पून, और इसमें शामिल कर दिया है फ्रेश कुटा हुआ हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा होता है इसलिए नमक कम डालेंगे। चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूँगी, दादड़ी मिर्च जिसको कहते हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून, और हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून, और लेमन जूस इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो दादड़ी मिर्च मैंने इसमें इसलिए डाली है क्योंकि आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें मिर्च डाल सकते हैं। चाहे तो पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर दें, चाहे तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें या फिर दादड़ी मिर्च डाल लें। जो बेसन वाली मछली होती है ना, उसमें दादड़ी मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए अब हम इसमें शामिल करेंगे इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है बेसन। हम बेसन वाली मछली फ्राई कर रहे हैं इसलिए इसमें बेसन ऐड करेंगे। मैं फ़िश के हिसाब से तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो बेसन ऐड करूँगी इसमें। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने बिल्कुल स्मूथ रखनी है। थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़े तो कर लेंगे। इस बैटर को बिल्कुल स्मूथ सा रखेंगे। ना तो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए कि वो उतर ही जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए आसानी कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो एप्रिसिएशन तो बनती है ना फिर। जो बेसन वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बाज़ार में इसी तरह से बेसन वाली फ़िश जो है वो फ्राई की जाती है। आप जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें हर खाने वाले के मुंह से निकलेगा, वाह क्या रेसिपी है, मज़ा आ गया। तो कंसिस्टेंसी आप देखिए, बिल्कुल हमें इस तरह की चाहिए। बैटर सारे का सारा हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ़िश को करते हैं मैरिनेट। ठीक है, फ़िश जो है मैरिनेशन से पहले एक बात ख्याल रखना है, एक बात का आपने, कि फ़िश जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर पानी हो तो आपने इसको किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी साफ़ कपड़े से आपने इसको खुश्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये देखें, अच्छे से हमने इसमें कोट कर देने हैं सारे के सारे पीसेस स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कुछ दिन पहले मैंने आपसे जो फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की थी, आप वो भी देख सकते हैं। वो मैंने दही में सारे का सारा मिक्सचर जो है वो तैयार किया था, दही का बैटर बनाया था हमने। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बेसन वाली मछली की है। ये दोनों रेसिपीज़ जब आप ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें कि आपको इसके अलावा कोई भी रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैं जब भी फ़िश फ्राई करती हूँ तो मेरा यही मेथड होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। हमारे घर में बाज़ार से पकी हुई फ़िश नहीं आती, हम घर में ही बनाते हैं। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि इतनी एक्सपेंसिव बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है, आप उसको घर में ही बनाएं ना। घर में भी तो बनानी आनी चाहिए ना। तो ये देखें, सारी की सारी फ़िश जो है इसको हमने मैरिनेट कर लिए। बाकी का जो मिक्सचर है वो भी मैं इसके ऊपर ही इसी तरह से डाल दूँगी। और इसको अब हमने रखना है फ्रिज में। फ्रिज में हमने इसको कितनी देर के लिए रखना है, आप चाहे तो इसको फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था इसलिए मैंने इसको पहले ही मैरिनेट कर लिया था और इसको मैंने कम से कम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा था। उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए, फ़िश हमारी बिल्कुल इस टाइम पे रेडी है। इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कोशिश करें आप इसको एक दिन पहले भी मैरिनेट कर दें या नाइट में मैरिनेट कर दें। अगर डे में बनानी है, तो अगर रात में बनानी है तो आप इसको दिन में मैरिनेट कर दें। ठीक हो गया, इसको फ्रिज में रखते हैं। तो ये देखें जी, फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने मछली को रखा है। उसके बाद अभी ले आए हैं बाहर और इसको अब हम करेंगे फ्राई। ये देखिए, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने सारे के सारे फ़िश के पीसेस जो हैं उनको फ्राई करने हैं। फ्राइंग का प्रोसीजर बहुत अहम होता है। वो क्या है, वो ये है कि आपने जब मछली को
तेल में ऐड करना है ना, आपने फ्लेम जो है वो फुल हाई रखनी है 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर देनी है, यानी कि हल्की आँच पे फिर आपने मछली को फ्राई करना है ताकि पानी जो है इसके अंदर तक ड्राई हो जाए, फ़िश अंदर तक खुश्क बने, ठीक है? क्योंकि फ़िश जो है जितनी अंदर से ड्राई होगी उतनी ही टेस्टी होगी। तो इस तरह से बहुत ही प्यार से आपने इसको हैंडल करना है, बिल्कुल भी पीसेस को तोड़ना नहीं है। तो ये देखें, यही हमारी फ़िश फ्राई की रेसिपी है। नेक्स्ट बाकी के पीसेस मैं इस तरह फ्राई करूँगी। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।